Hello guys, this is Ajit Shukla. We are discussing about structure of atom. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। आइए हम आपको कुछ ऐसी बेसिक बातें बताते हैं जिससे आप अपने फ्यूचर में इन बातों को सीख कर और अग्रसर हो सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, किस तरह से जे थॉमसन ने एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जो कि एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। तो आप देख रहे हैं यल स्मार्टल पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि क्या स्ट्रक्चर है एटम का और कैसे एक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो पहली हेडिंग हमारी है एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में कि जो एटम और मॉलिक्यूल है वो एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर की। अगर कोई बड़ी सी बिल्डिंग है तो उसका छोटा सा ब्लॉक एक एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है। एक कोई बड़ी बिल्डिंग आप मान लीजिए, उसका एक छोटा सा ब्लॉक एटम और मॉलिक्यूल होगा, यानी कि एटम एक छोटा सा यूनिट है किसी बड़ी सी बिल्डिंग का। जैसे कि आपने बिल्डिंग बनाई, उस बड़ी सी बिल्डिंग में आपने जो ब्रिक लगाया वो एक एटम है, तो उस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये भी सिद्ध हो चुका है। जी हाँ, समझिए आप कि एक एटम जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये सिद्ध हो चुका है। और पहले कुछ एक्सपेरिमेंट में कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी आए जिन्होंने एटम को डिवाइड नहीं कर पाया, लेकिन वो प्रयास करते रहे। तो पहले कुछ एक्सपेरिमेंट में ये सिद्ध हुआ कि एटम जो डिवाइड नहीं हो सकता अपने से छोटे पार्टिकल में। देखो कैसे ये सीखते हैं कुछ चीजों को जानकर। देखिए एटम क्या है, चार्ज। एटम क्या है, एटम के साइड में देखिए एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, क्योंकि उसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही एटम के पास नेगेटिव है। जितना पॉजिटिव है उसके पास उतना ही एटम के पास नेगेटिव है। जो नेगेटिव है बस वही इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव है ना बस वही इलेक्ट्रॉन है। देखिए अभी तक आपने क्या सीखा कि एटम के इनसाइड में जो नेगेटिव पार्टिकल है, एक एटम के इनसाइड में जो नेगेटिव पार्टिकल है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। पता है आपको एक एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों है? इस बात को जानने के लिए आपको एटम के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए सबसे पहले बात करेंगे एटम के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की, जो कि इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक एटम को न्यूट्रल करने में भी सहायक होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में रहता है, इसकी फिक्स ऑर्बिटल भी है। तो आइए बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की और सीखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई हुआ, किस तरह से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर पाया, कितनी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ये पता लगा पाया कि इलेक्ट्रॉन जैसी एक छोटी यूनिट भी होती है, यानी एटम का एक छोटा सा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है होता है, ऐसा जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। तो कैसे किया, आइए इस बात को सीखते हैं। देखिए सबसे पहली हेडिंग है हमारी चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर। अभी आप जान गए कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है, मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अभी आप एक बात जान गए कि एटम मॉलिक्यूल क्या है, मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अभी आप ये भी जान जाइए कि जो चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर है, ये सबसे पहली हेडिंग है आपकी। सुनिए ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सबसे पहली हेडिंग चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर। इस पूरी थ्योरी में सिर्फ एक बात को इंडिकेट करूंगा मैं, वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। हाँ जी हाँ, ध्यान रखिए कि एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ उसी के बारे में बात की जाएगी। आइए देखते हैं चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या लिखा आपके सामने, द स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू gases provided evidence to show that atom is not indivisible but consists of small fundamental particle। बात समझिए आप कि आपने क्या देखा कि गैस के माध्यम में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया, गैस का एक मीडियम था, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, उसी माध्यम में जाकर हमें पता चला कि एटम के पास एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि एक नेगेटिव चार्ज का है, और वो माइग्रेट भी हो रहा था जब कोई उस पर पॉजिटिव यानी कि कोई
प्लस की फील्ड अप्लाई कर रहे थे, कोई पॉजिटिव फील्ड अप्लाई कर रहे थे। समझिए ध्यान से, देखिए प्रत्येक इलेक्ट्रोड, दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अगर आप इलेक्ट्रॉन को चेक करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करिए, जहां पर आप डिस्कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, वहां देखिए जे थॉमसन ने क्या किया है कि जहां से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो रहा था, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, तो उन्होंने पॉजिटिव फील्ड भी अप्लाई की थी उसको चेक करने के लिए कि ये पार्टिकल किस चार्ज का है। जैसे ही उन्होंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया इलेक्ट्रिसिटी का कि वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा था, जी हाँ, बस वही आपका एक नेगेटिव पार्टिकल था एटम का, जिसे फंडामेंटल पार्टिकल भी कहेंगे। तो लाइन आपके सामने लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, यानी गैस से आप क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दो। गैस एक मीडियम है, आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, गैस के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, और ये एविडेंस था इस बात का, ये एविडेंस था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए गैस के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया था। इस एविडेंस को जानने के लिए कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए गैस के माध्यम से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया। देखो पास जब किया उन्होंने तो क्या देखा कि एटम जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो छोटे फंडामेंटल पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। अभी आप सीखेंगे आगे कुछ वीडियो में कि किस तरह से प्रोटॉन आया, कैसे इलेक्ट्रॉन आया, किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जो कि एक न्यूट्रल चार्ज है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज है, कैसे कैसे डिस्कवर हुआ, ये सीखेंगे आप आगे की कुछ वीडियो में, जो कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पर। हम आपको आगे की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें आप सीख लेंगे ये बात, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप में लगन है, आपकी इच्छा है, आप अगर कुछ करना चाहते हैं, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल, जो कि है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज का। जे थॉमसन ने क्या किया, जी हाँ, सेकेंड हेडिंग, चार्ज पार्टिकल पहली हेडिंग थी, सेकेंड हेडिंग देखिए आप, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एटम का पहला सबसे फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए एटम का पहला फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, जो कि नेगेटिव चार्ज का है। जे थॉमसन ने क्या किया, देखिए साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स भी थे। 1879 में जे थॉमसन ने 1896 में क्या किया, बताइएगा क्या किया, आपने अभी ऊपर पढ़ा है, क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी गैस के माध्यम से। जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, वो कोशिश कर रहे थे पास करने की, उन्होंने पास भी की। जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के दौरान उन्होंने चीज नोटिस किया। देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का पता करना सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को गैस के माध्यम में पास करना है। यानी इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट कहां से आया, तो वो आया कि गैस के माध्यम में हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, उसी से इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट आया हमारे सामने। जैसे जे थॉमसन ने, क्रूक्स ने 1879 में, जे थॉमसन ने 1896 में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया। ये आपके सामने एक इलेक्ट्रोड है, बड़ी सी सिलेंड्रिकल ग्लास है, जिसमें हार्ड ग्लास यूज हुई है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं आपके, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड का नाम देंगे, सॉरी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड का नाम देंगे, तथा नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड का नाम देंगे। सुनिए ध्यान से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है, हमारी एनोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, हमारी कैथोड है। पॉजिटिव क्या है, एनोड है, नेगेटिव क्या है, कैथोड है। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, एक नेगेटिव चार्ज के जैसा है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज के जैसा है। तो जैसे पास किया तो हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर पे पास किया, और इस एक्सपेरिमेंट को एक नाम भी दिया उन्होंने, वो नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सुनिएगा ध्यान से, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। 1890 में बहुत सारे साइंटिस्ट प्रयास कर रहे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट 1800
यानी 1890 में वो प्रयास कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास भी किया इवेंट, लेकिन जे थॉमसन ने आखिरकार इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर ही लिया, जो कि था 1896 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ।